दोस्तों YouTube पर ना 90% चैनल मोनेटाइज इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके चैनल पर गलती होता है कॉपीराइट का। YouTube का देखिए ये जो कॉपीराइट का जो फंडा होता है ना, इसके बारे में 90% क्रिएटर को नहीं पता होता है और वो अपने चैनल पर कोई ना कोई मिस्टेक करता है जिसके कारण चैनल उसका मोनेटाइज नहीं होता है, चाहे उसके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो गया है, चार्जर हाउस का वॉच टाइम हो गया है। तो आज की इस वीडियोस में ना YouTube का कॉपीराइट जो ये फंडा है ना, इसको पूरा आपको समझाने वाला हूं। जो कि YouTube का कॉपीराइट जो पॉलिसी होता है, सब चीज आपको क्लियर करने वाला हूं, जिसके बाद अपने चैनल पर आप ये गलती नहीं करेंगे और 100% आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर चलिए मैं बताता हूं। तो यहां पर देखिए YouTube पर ना आप वीडियो अपलोड करते हो, लेकिन देखिए YouTube का जो कॉपीराइट का जो सिस्टम है, इनमें से कोई भी गलती अगर आप करते हो चैनल पर, तो हो सकता है कि YouTube से आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाए, यानी कि आपका चैनल डिलीट कर दिया जाए, या फिर आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं करेगा, या फिर आपके वीडियो जो मोनेटाइज हो चुके हैं ना, वो चैनल आपका डिलीट हो सकता है। तो चलिए मैं समझाता हूं कि क्या है कॉपीराइट। तो यहां पर देखो, कॉपीराइट सिर्फ नहीं होता है, कॉपीराइट के अंदर ना सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर कितने टाइप का कॉपीराइट होता है यूट्यूब पर जो है ना। तो यहां पर देखो, यूट्यूब पर सबसे पहला कॉपीराइट हो गया कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या हो गया, कॉपीराइट स्ट्राइक, और तीसरा क्या हो गया, यहां पर देखो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो YouTube पर ये तीन ही चीज होता है। कॉपीराइट देखो, कॉपीराइट जो आपको बताया कि कॉपीराइट, अब कॉपीराइट के अंदर ये तीन चीज आया, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। और ये तीनों को आपको सिर्फ समझना है, और ये तीनों में से अगर आप सही से समझ लिए ना, तो आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके चैनल पर, ना कोई दिक्कत होगा। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इस वीडियोस में हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, फिर समझेंगे कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, फिर समझेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है। तो यहां पर देखो, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। कॉपीराइट क्लेम यही होता है कि मान लीजिए आप अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, ये हो गया मान लीजिए आपका वीडियो आपके चैनल का, ठीक है, आपके वाईटी चैनल का। अब ये जो चीज है ना, ये आपके वीडियोस में आता है, ये जितना सारा चीज दिख रहा है ना, कॉपीराइट क्लेम हो गया, स्ट्राइक हो गया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो गया, ये आपके वीडियोस में आता है। और कुछ कंडीशन में यूट्यूब देता है और कुछ कंडीशन में दूसरा कोई देता है। तो चलिए मैं आपको भी समझाऊंगा। तो यहां पर देखिए कॉपीराइट क्लेम, अब कॉपीराइट क्लेम कौन देता है पहले समझो यहां पर। तो ये हो गया आपके चैनल का वीडियो। अब ये हो गया मान लीजिए टी सीरीज, जो मान लीजिए म्यूजिक कंपनी है टी सीरीज, ठीक है, टी सीरीज। अब टी सीरीज वाला भी एक वीडियो अपलोड करके रखा अपने चैनल पर। तो आपने क्या किया कि अपने इस वीडियोस में ना, इसका बैकग्राउंड जो ऑडियो, मान लीजिए इसका जो ऑडियो है इस वीडियोस में, इसका ऑडियो अपने वीडियोस में आपने एडिटिंग के टाइम ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया, या फिर हो सकता है कि इसका कुछ क्लिप ले लिया आपने। इसका वीडियो था 10 मिनट का, 10 मिनट का, लेकिन इनमें क्या किया आपने, यहां से ना आपने 1 मिनट के लिए इसका वीडियो यहां पर ले लिया अपने वीडियोस में। तो यहां पर देखो, इस कंडीशन में ना क्या होता है कि आपको ना ये टी सीरीज वाला ना आपके वीडियोस में क्लेम करेगा। उस टाइम आपके वीडियोस में आ जाएगा कॉपीराइट क्लेम, ये वाला कॉपीराइट क्लेम। अब यहां पर देखो, कॉपीराइट क्लेम कब आता है, चाहे किसी का म्यूजिक यूज कर रहे हो, किसी का, आप चाहो किसी का फोटो भी यूज करेंगे ना, तब भी वो कॉपीराइट क्लेम आपको दे सकता है। या फिर उस तरह आप किसी का क्लिप उठाए हो 20 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो आप अगर किसी का कुछ भी अगर डाटा अगर यूज करते हो, किसी का भी वीडियोस का कुछ भी अगर आप यूज करते हो ना, तो उस कंडीशन में अगर हल्का फुल्का यूज कर रहे हो, तो आपको यहां पर देगा वो कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट क्लेम देगा। अब कॉपीराइट क्लेम आने से दिक्कत क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा आपके चैनल पर, वो समझो। तो देखिए, ज्यादातर कंडीशन में ना कॉपीराइट क्लेम अगर मान लीजिए 2 4 5 कॉपीराइट क्लेम अगर आपके वीडियोस में आ रहा है, मान लीजिए एक वीडियोस में आज आया, फिर कोई वीडियोस में आ गया, अगर पूरे चैनल में अगर आपका 2 4 5 10 वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क बस यही पड़ता है कि आपके वीडियोस, अगर मान लीजिए आपके वीडियोस से कमाई हो रहा था, आपका चैनल मोनेटाइज था और कॉपीराइट क्लेम आ गया है, तो इस वीडियोस में जितना भी अर्निंग होगा ना, वो सारा मिल जाएगा इसको, टी सीरीज को। जो कॉपीराइट क्लेम जो आपके उस वीडियोस पर जो किया है ना, उसको जाएगा उसका अर्निंग, आपको अर्निंग नहीं मिलेगा। तो ये होता है। तो कॉपीराइट क्लेम का मतलब क्या है कि जिसका वीडियो, जिसका म्यूजिक यूज किए हो, तो कॉपीराइट क्लेम अगर आपके वीडियोस में आ गया, तो आपके वीडियोस का जितना भी रेवेन्यू बनेंगे, वो सारा रेवेन्यू लेके वो चल जाएगा, उसके YouTube चैनल पर ऐड हो जाएगा। तो यही होता है। बाकी इसमें अभी देखो, कुछ YouTube ने यहां पर कुछ और भी, यहां पर कॉपीराइट क्लेम में भी कुछ यहां पर रेवेन्यू शेयरिंग का भी ऑप्शन दिया है, जिसमें से कुछ परसेंटेज आपको मिलता है, कुछ परसेंटेज कॉपीराइट ऑनर को मिलता है। तो ये भी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मेन इसका यही है कि जो भी कॉपीराइट क्लेम दे रहा है, सारा आपका कमाई उसके पास चल जाएगा। इससे बाकी आपके चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आपके सारे वीडियोस में क्लेम आ रहा है, तो दिक्कत होगा, हो सकता है आपका चैनल मोनेटाइज ना हो सकता है कि आपके चैनल को मोनेटाइज को ऑफ कर दे। तो इसलिए आपको सारे वीडियोस में नहीं, अगर 1 2 वीडियोस में आ गया हल्का फुल्का चलेगा, कॉपीराइट क्लेम से ज्यादातर फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहां पर, देखो कॉपीराइट स्ट्राइक। अब कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, ये चीज देखो समझो। कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत ही खतरनाक चीज है और इससे आप बच के रहना। अब है क्या, समझो कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है।
जिस तरह से आपको बताया कि ये आपका वीडियो हो गया, और ये सारा चीज वीडियोस में ही होता है। यहां पर देखो ये आपका वीडियो हो गया, और ये मान लीजिए फिर से एग्जांपल लेते हैं टी सीरीज का ही, टी सीरीज का, ठीक है। अब इसका वीडियो हो गया, अब आपने क्या किया कि इसका वीडियो को डायरेक्ट उठा के अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो इस कंडीशन में ना आपको क्या मिलेगा, कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा। ये सेकंड वाला, ये वाला कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर आप टी सीरीज का हो गया या फिर किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से वीडियो उठाया और आपने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, तो इस कंडीशन में ना टी सीरीज आपको दे सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक, दे सकता है नहीं, दे देगा 100%। अगर मान लीजिए आप कोई नया यूट्यूब चैनल वाला वीडियो उठा के अगर आप अपलोड किए अपने चैनल पर, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक वो ज्यादातर नहीं देगा। अब बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है ना, टी सीरीज हो गया या फिर जो भी बड़ा बड़ा म्यूजिक कंपनी हो गया या फिर बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल हो गया, तो ये सब ना कंटेंट आईडी लेके रखता है, इन सब चैनल का कंटेंट आईडी लेकर रखता है, जिससे आपका ऑटोमेटिक आपको क्या होता है कि आपको स्ट्राइक मिल जाता है, क्लेम मिल जाता है। बाकी आप नए नए जो चैनल अभी बनाए, मान लीजिए किसी का 10,000 सब्सक्राइबर है, तो वो तो कंटेंट आईडी लेके नहीं रखा है, तो उसके वीडियो अगर आप यूज करते हो ना, तो वो चाहे तो आपको दे सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर वो ध्यान नहीं दिया तो आपको नहीं भी देगा, लेकिन उसमें भी आपको दिक्कत होगा। अगर वो नहीं भी दे रहा है ना, फिर भी आपके उस वीडियोस पर रीयूज कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यूट्यूब आपको रीयूज कंटेंट दे देगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा या फिर मोनेटाइज ऑफ कर सकता है। तो इसलिए देखिए यूट्यूब पर देखिए ये रूल सही बनाया गया है। मान लीजिए आप कोई वीडियो बनाए हो, मेहनत करके आपके वीडियोस में खर्चा हुआ है, और आपका वीडियो कोई दूसरा अगर अपलोड कर रहा है और वो अगर व्यूज छाप रहा है, तो ये गलत है ना भाई। तो इसलिए ये रूल को बनाया गया है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो किसी का कंटेंट अगर आप अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो आपको इस कंडीशन में कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होगा, आपका चैनल भी खत्म हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक आप किसी का सिर्फ देखो, किसी का सिर्फ वीडियो यूज करने से नहीं है, आप किसी का मान लीजिए कोई भी चीज हो गया, मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हो अपने वीडियोस में, तो वो चाहे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। किसी का चीज अगर आप अपने वीडियोस में शेयर कर रहे हो जो कि नहीं दिखाना चाहिए, 100% वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि वो उसका ओनर है। तो समझ गए। अब इससे दिक्कत क्या होता है कॉपीराइट स्ट्राइक से, तो कॉपीराइट स्ट्राइक से यही दिक्कत होगा। सबसे पहले देखो ये आपका चैनल हो गया, अब आपके चैनल पर पहला एक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है ना, फर्स्ट टाइम आपने चैनल बनाया और आज से पहले बिल्कुल कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया ना कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो पहला अगर आता है ना, तो ये आपके चल जाता है क्या चीज में, वार्निंग में। यूट्यूब आपको ये वार्निंग देता है एक बार आपको, यानी कि एक बार आपको माफ कर देता है कि भाई आपने एक बार गलती किया, आप दोबारा गलती मत करना। अब देखो पहला वाला तो आपको माफ कर दिया, लेकिन आपने फिर से एक गलती किया, फिर से आपको दोबारा एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया। तो अब भाई ना ये दूसरा नंबर वाला माफ नहीं करने वाला है यूट्यूब। अब क्या करेगा, ये स्ट्राइक आपके चैनल पर काउंट कर लेगा, एक कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पर एक्टिव हो गया है। अब देखो यही से खेल शुरू होता है। अब एक स्टार्ट हो गया है, अब इसका वैलिडिटी होता है 90 दिन के लिए, यानी कि आपका वीडियो तो उस टाइम ही डिलीट हो जाएगा, टेक डाउन हो जाएगा, यूट्यूब कर देगा, लेकिन इसके साथ साथ ना 90 दिन तक ये आपके चैनल पर रहेगा। 90 दिन बाद अपने आप ये आपका ये जो स्ट्राइक है ना, ये रिमूव कर देगा यूट्यूब। अब यूट्यूब क्या कहता है कि 90 दिन के भीतर ना भाई आप दूसरा और एक मत लाना। अगर मान लीजिए एक था, अब फिर से आपने गलती कर दिया है, यानी कि वार्निंग एक, ये एक और ये एक। पहला ये वार्निंग तो आपका एक टाइम ही मिलता है जो कि खत्म है। अब देखो ये वाला जो है ना, आप दूसरा फिर से गलती कर दिए 90 दिन के भीतर, तो फिर क्या होगा। और यहां पर एक और चीज है, जब स्ट्राइक आता है ना कॉपीराइट स्ट्राइक, तो 7 दिन के लिए आपका अपलोडिंग बंद कर दिया जाता है। वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हो 7 दिन, लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाते हो, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज आपके चैनल पर रोक दिया जाता है 7 दिनों के लिए। लेकिन अगर आप फिर से ये गलती करते हो ना 90 दिन के भीतर, अगर दोबारा 2 स्ट्राइक आ गया आपके चैनल पर, तो 15 दिनों के लिए आपके वीडियोस अपलोडिंग वगैरह सारा चीज बंद कर देगा। लाइव स्ट्रीम, वीडियो अपलोड, कम्युनिटी पोस्ट, ये सब बंद कर देगा। अब उसके बाद देखो, मान लीजिए हो सकता है कि 90 दिन में भीतर आपका फिर से तीसरा स्ट्राइक आ गया, 1 2 3। अब 3 स्ट्राइक आया भाई, तो आपका चैनल खत्म, फिर कोई नहीं रोक सकता है। अब 3 स्ट्राइक आने पर यूट्यूब बोलेगा भाई टाटा गुड बाय, आप निकलो, यूट्यूब पर आपके लिए जगह नहीं है। फिर क्या करेगा, यूट्यूब आपको अपील करने का ऑप्शन देगा। आप अपील करेंगे, लेकिन आपने गलती किया है तो वो तो ठीक होगा नहीं, तो फिर क्या करेगा यूट्यूब, कुछ दिनों में 7 से 8 दिन में आपका चैनल को पूरा टर्मिनेट कर देगा, यूट्यूब से डिलीट, टाटा गुड बाय। तो ये होता है कॉपीराइट, और इसीलिए कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत ही खतरनाक चीज होता है। और कॉपीराइट स्ट्राइक तभी आता है जब किसी का कंटेंट यूज करते हो, तो इसीलिए बोलता हूं कि किसी दूसरे का कंटेंट यूज ही मत करो। तो समझ गए ये क्या होता है। बाकी देखिए इन सबको अपील करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप गलती नहीं की हो, अगर गलती से मान लीजिए यूट्यूब ने दे दिया है या फिर कोई दे दिया है, तो इस कंडीशन में अपील कर सकते हो, आपका कॉपीराइट स्ट्राइक हट भी जाता है। ठीक है, इसको भी अपील कर सकते हो, वार्निंग को भी, इसको भी अपील कर सकते हो। रिव्यू भी ट्रेनिंग का ऑप्शन दे दिया है, आपको एक छोटा सा एक परीक्षा लेगा, एग्जाम लेगा, ठीक है, आप ट्रेनिंग देंगे, उनमें से आपका ये वार्निंग भी रिमूव कर देता है।
90 दिन में ये हट जाता है। तो ये अभी ऑप्शन दे दिया है, पहले नहीं था। तो समझ गए कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है। अब दोस्तों चलिए हम लोग समझते हैं क्या चीज, अब समझते हैं हम लोग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। और अभी यूट्यूब पर ना देखिए, वो तो कॉपीराइट जो स्ट्राइक था ना वो तो लोग देते थे, यानी कि दूसरा कोई देता था, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब खुद देता है ये। और आपका कौन सी गलती पर देता है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। पहले समझो होता क्या है। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है, देखो मान लीजिए, और ये आपको बताता हूं, ये आपको कोई दूसरा नहीं देता, ये सिर्फ खुद यूट्यूब देता है। ये यूट्यूब हो गया ना, ये खुद आपको देता है। और ये कब देता है पहले समझो। अब यहां पर देखो, मान लीजिए ये आप वीडियो अपलोड कर रहे हो अपने चैनल पर, तो अपने वीडियोस में जैसे कि यूट्यूब का बहुत सारे पॉलिसी होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है। जैसे कि अभी के टाइम पर मान लीजिए आप कोई भी वीडियो ऐसा है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसको आप पीट रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो पूरा, और आप उस वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो, तो ये यूट्यूब के पॉलिसी का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ है। तो इस तरह का वीडियो अपलोड करते हो, आपके वीडियोस में देगा यूट्यूब क्या, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ये तीसरा वाला दे देगा। अब उसके बाद देखिए इस तरह से ना बहुत सारा पॉलिसी है, सिर्फ ये आपको एक एग्जांपल दिया ना, अब इस प्रकार से बहुत सारा है। अभी के टाइम पर देखो सट्टेबाजी ये सब एप्लीकेशन वगैरह नहीं चलता है, अगर उन सब एप्लीकेशन पर अगर वीडियोस बनाते हो आपको मिल जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, और यूट्यूब ये खुद देगा। अगर आप बता रहे हो मान लीजिए कोई भी चीज, आप जो चीज नहीं है रियलिटी, जो चीज रियलिटी नहीं है, आप दिन का अगर मान लीजिए 10,000 कमाना सिखा रहे हो, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए आप बोलोगे कि जीरो से हीरो कैसे बन जाए, तो इस टाइप में ना आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देता है। यानी कि कहने का मतलब है यूट्यूब का बहुत सारा पॉलिसी है, अगर उनमें से कोई भी पॉलिसी का उल्लंघन करते हो, आप उसका रूल के खिलाफ जाते हो, तो आपको यूट्यूब देगा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। और ये देने से क्या होता है समझो बात को, और ये भी बहुत खतरनाक चीज है, आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो देखो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब देता है, ये समझ गए, और यूट्यूब का पॉलिसी का उल्लंघन करते हो तो कोई भी पॉलिसी उल्लंघन करेंगे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा। और यहां पर देखो कंडीशन सेम जिस प्रकार से कॉपीराइट स्ट्राइक था ना, कॉपीराइट स्ट्राइक ये वाला, अब पेनल्टी इसमें क्या लगता है, सेम कॉपीराइट स्ट्राइक के जैसा लगता है। पहला स्ट्राइक, मान लीजिए पहला कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया, वार्निंग में चल गया आपका पहला, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक से अगर एक वार्निंग मिला है ना तो दोबारा चांस नहीं देगा, ये दोनों में से कोई भी एक चले, एक वार्निंग एक ही बार देगा, तो वार्निंग में चल गया आपका। अब देखो, अब सेकंड टाइम गलती करते हो, एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर एक्टिव हो जाएगा। फिर सेकंड आप मतलब दूसरा टाइम फिर गलती करते हो, 2 हो जाएगा एक्टिव, तीसरा करते हो 3 हो जाएगा एक्टिव, और तीसरा में आपका चैनल खत्म, डिलीट, टर्मिनेट कर देगा यूट्यूब आपके चैनल को। तो समझ गए आपको क्या करना है इस पास से। देखो इसीलिए ना यूट्यूब पर ये कॉपीराइट से ना बच के रहना है, और इसको ध्यान देना है भाई, इसको देखो इग्नोर नहीं करना है। और यहां पर भी आप चाहो तो, अगर मान लीजिए आपका गलती नहीं है, गलती से यूट्यूब ने दिया है, तो अपील वगैरह करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में भी सेम आपको वही पनिशमेंट मिलता है जो कॉपीराइट स्ट्राइक में मिलता है, आपका चैनल भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। और यहां पर देखो 7 दिन के अपलोडिंग बंद होता है, ये एक स्ट्राइक पर, 2 स्ट्राइक पर 15 दिनों के लिए, और 3 स्ट्राइक में आपका चैनल खत्म। तो ये है यूट्यूब का ना पूरा कॉपीराइट का सिस्टम, और इसलिए यूट्यूब पर काम कर रहे हो भाई, कॉपीराइट से बच के रहना, नहीं तो आपका चैनल पूरा लेके बैठ जाएगा। तो इसीलिए बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।